तो गाइस हम लोग फोर्ट का पूरा टूर करके अभी पटवो की हवेली की ओर जा रहे हैं। अभी यहाँ से लगभग 100-200 मीटर और है पटवो की हवेली, तो वहाँ का देखते हैं कैसा रहता है। तो योगेश नामा जी हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं। हेलो गाइस। ये हम लोग पहुँच चुके हैं गाइस पटवो की हवेली की। यहाँ ये एंट्रेंस है कुछ ऐसा पटवो की हवेली का। अभी भैया लोग अभी टिकट लेने के लिए गए हैं आगे। चलिए नक्काशी का काम है। ऐसा काम लकड़ी पेपर कपड़े में इम्पॉसिबल है जो पीले पत्थर में यहाँ आ जाते हैं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव। तो ये हवेलियाँ 1700 में बनना चालू हुआ, 60 में कंप्लीट हुआ। एक हवेली को बनने में 12 साल लगे, 5 हवेली को बनने में 60 साल लगे। हवेलियाँ बनते इनका 2 पीढ़ी चला गया, जिसमें जितना हवेली ऊपर है उतना मतलब गोडाउन नीचे है। 2 स्टोरी अंडरग्राउंड बेसमेंट है। तो जैसलमेर ट्रेडिंग सिल्क रूट था, हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था, तो ये लोग ट्रेडर्स थे। तो इनका मेन जो बिजनेस था अफीम का था। तो ये लोग अफीम पाकिस्तान हो गया, अफगान, चाइना कैमल काफिले चलते थे। अफीम एक्सपोर्ट करना और ड्राई फ्रूट और सोना चांदी लेके आना, उसी सोने चांदी के ऑर्नामेंट बना के राजा रानी के आगे नजराना और ऑल ओवर द एशिया में एक्सपोर्ट करना। अब इन 5 हवेलियों में फर्स्ट वाला जो बिल्डिंग है, जैसलमेर के लोकल आदमी ने 1952 में 60,000 रुपये में पटवा फैमिली से परचेज कर लिया। अच्छा। उसके बाद में तीसरे और चौथे में पटवा सेठ लोगों का आज भी 7वां पीढ़ी निवास कर रहा है, जिन्होंने ये हवेली बनाया। दूसरा और 5वां जब 1972 में मतलब यहाँ बजाज कंपनी आया, जमुनादास बजाज, नाम सुना है स्कूटर वाला। तो बजाज ने दूसरा और 5वां 2 हवेली 1,60,000 रुपये में खरीद ली। 1972 में खरीदने के बाद बजाज के साथ जिसका अकाउंटेंट था, उसने क्या किया, इन हवेलियों का एफिडेविट अपने नाम करवा दिया। पैसा कंपनी का था। तो अकाउंटेंट ने बोला अपन ने 2 बिल्डिंग ली है, एक आप मुझे दे दो, एक आप रख लो। बजाज वाला नहीं माना, दोनों में फाइट हो गया। वो केस चला गया कोर्ट में। तो 1972 से 74 2-2.5 साल केस चला। जब 74 में पोखरण में फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, तो उस समय इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी। वो पोखरण तक आ चुकी थी। जैसलमेर पिछड़ा हुआ था, गावड़ा था, बैकवर्ड इलाका था, डेजर्ट था, अकाल पड़ा हुआ था। तो इंदिरा गांधी जी ने देखा जैसलमेर विजिट किया जाए। जैसे वो जैसलमेर देखने आए, इन्होंने ये कारीगरी देखी तो देखते ही दंग रह गए। तो किसी लोकल गवर्नमेंट ऑफिस ने इंदिरा गांधी जी को विजिट करवाया। बोले जितना भी कार्विंग है सब इंटरलॉकिंग है, फोल्डिंग सिस्टम है। बजाज और अकाउंटेंट आपस में लड़ रहे हैं। फर्स्ट वाला हवेली ऑलरेडी बिक चुका है। अगर दोनों में से कोई भी केस जीत गया तो इन हवेलियों को होटल में कन्वर्ट कर सकता है और ये कार्विंग निकाल के विदेशों में एक्सपोर्ट कर सकता है। तो इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा के कोर्ट से फाइल मंगवा के ASI को बुला के 1961 सेक्शन 3 के अंतर्गत 5 हवेलियों को नेशनल हेरिटेज प्रोटेक्टेड मोनूमेंट घोषित कर दिया। न तो इसे कोई खरीद सकता है, न कोई बेच सकता है। तो अभी ये भारत सरकार के पास है। हाँ, जब फर्स्ट वाली हवेली गवर्नमेंट एक्वायर करने लगी, तब जैसलमेर के लोकल कोठारी ने कोठारी पटवा फैमिली का ट्रस्ट बना के हवेली को म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेज दी कि मैंने अपने लिए पर्सनल थोड़ लिया है। ऐसी विदेशी पर्यटक अंदर से विजिट कर सके। मैं मेंटेनेंस कर रहा हूँ, टैक्सेबल पेड हूँ, जो मेरे यहाँ वर्कर काम कर रहे हैं उनको सैलरी दे रहा हूँ, टिकट काउंटर वाला, टिकट चेक करने वाला, सफाई कर्मचारी, सिक्योरिटी गार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेंटेनेंस। जब ये हवेलियाँ बन रही थी तो रुपया पैसा नहीं था, बार्टर सिस्टम था, अनाज के बदले काम। इन हवेलियों को बनाने वाले जो कारीगर थे वो 3 साइड के थे। हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था, पाकिस्तान से मुस्लिम, जैसलमेर के लोकल, गुजरात के सोमपुरा के ब्राह्मण, तीनों ने मिलकर ये पूरा वर्क किया है। पिकॉक को डांस करते दिखा, जो इंडिया का नेशनल बर्ड्स है, डेजर्ट एरिया का भी नेशनल बर्ड्स है। दिख गए पिकॉक। और अपन यहाँ खड़े हैं, आगे तक लोगों के घर थे, जैसे ये कारीगरी का जरूखा, विंडो, बालकोनी बने हुए 2 मकान थे। जब 2000 के बाद में टूरिज्म चालू हुआ तो गवर्नमेंट ने मास्टर प्लान चालू करके यहाँ से सभी बिल्डिंग और हट्स को हटा दिया। कोई भी टूरिस्ट आराम से फोटो ले सके और बिल्डिंग देख सके। तो फर्स्ट वाला हवेली वेल डेकोरेटेड मेंटेन किया हुआ, जो अपन अंदर से विजिट करेंगे, जिसमें पटवा सेठ लोगों का 100 से 200 साल पुराना सामान है जो ऊपर तक देख सकते हैं। दूसरे में छतें कमजोर है, जो गवर्नमेंट के पास में ताला लगा हुआ है। तीसरे चौथे में 7वां पीढ़ी रह रहा है। 5वां गवर्नमेंट का, उसका अलग से 50 रुपये का टिकट है। हवेली खाली है, थोड़ा बहुत चंगा तो कबूतर का इसमें बदबू आता है, वो भी देखना हो तो देख सकते हैं। तो अभी फर्स्ट वाले हवेली में चलेंगे हम लोग। आइए। तो भाई जैसे सर ने बताया उसके हिस्ट्री के बारे में, तो फर्स्ट वाला हवेली खाली है
खुला हुआ है वो विजिट करने के लिए, तो सबसे पहले वही विजिट करेंगे। अभी और आज के टाइम में आप करोड़ों रुपए भी खर्च करोगे तो ऐसा डिजाइन नहीं आएगा। ये सब सिंगल पीसेज स्टोन में पूरा वर्क है, सब ऑर्नामेंटल डिजाइन है। येलो सैंडस्टोन, पीला पत्थर जिसका फोर्ट बना हुआ है, जिसको पूरा जैसलमेर के मैक्सिमम घर भी उसी स्टोन से बने हैं। हवेलियाँ, घर, किले सब उसी पत्थर की बने हुए हैं, तो इसका इसे स्वर्ण नगरी बोलते हैं, गोल्डन सिटी। तो ये वही पुराने जमाने के घर रहे होंगे। हाँ, ये 200 साल पुराना हवेली है। ओके। ये लकड़ी का छत है, पहले इसमें बेल्जियम का ग्लास था। जब कचपुत में फ्लड आ गया, दीमक लगे, डैमेज हो गया, तो इसे 15 साल के लिए दोबारा रिस्टोर मेंटेनेंस किया जब टूरिज्म स्टार्ट हुआ। और यहाँ से लेके वहाँ तक पांचों हवेलियों को मिला के 266 बालकनी है हवा और रोशनी के लिए। और ये सीक्रेट लॉकर है, इसके अंदर आप रुपया पैसा सोना चांदी लगा दो, ये स्लाइड्स यहाँ से यहाँ लगा लो और वॉल पेंटिंग लगा दो, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा इसके अंदर क्या है। ये नॉर्मल है, इससे बड़े लॉकर जहाँ भी अपन नीचे खड़े थे 2 स्टोरी अंडरग्राउंड है, तो अफीम सोना चांदी है। और एवरी बिल्डिंग बाय द हाउस टेम्पल, ये लोग बाफना जैन थे, तो ये वाला कक्ष पूजा पाठ के लिए होता है। This is the 300 years old Belgian glasses from Belgium, and this is the 24 karat carpet. Nothing is duplicate, fully gold. And everywhere have the high-tech double zoom, double lens. उस जमाने में लाइट नहीं था, एवरी रूम बाय द कैंडल स्टैंड, ये लोग दिया लगाते थे, मेरे रिफ्लेक्टेड मारता था लाइटिंग, ये सब स्टोन होता था। और ये 18-19 सेंचुरी की करेंसी है, ये करेंसी का जिरोक्स कॉपी है। तो ये क्या है, जैसलमेर माइग्रेट होकर बड़े व्यापार के लिए बाहर जाना पड़ा, बाहर इन्हें रुपए पैसों की जरूरत पड़ी, तो इनके लड़के आए, इन्होंने हवेलियाँ फॉर सेल करना चालू कर दी। एट ए टाइम इंदिरा गांधी जी और एसआई ने इसे नेशनल हेरिटेज प्रॉपर्टी घोषित किया। अब इनका फैमिली राजस्थान डिस्ट्रिक्ट कोटा में, एमपी में, बॉम्बे में, उदयपुर में, यूएसए में, झालरापाटन में, एक फैमिली जैसलमेर में, वो 2 हवेलियों में रह रहे, वो रह सकते हैं, फॉर सेल नहीं कर सकते, स्टे नहीं कर सकते। सेल लेंगे गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं, हेरिटेज प्रॉपर्टी है। और ये अलमारियाँ हैं, कबर्ड सामान रखने के लिए। और ये लोग जैन थे, पार्श्वनाथ भगवान का पेंटिंग। और ये नॉन इलेक्ट्रॉनिक पंखा है जो केरोसिन से चलता था, 130 साल पुराना पंखा है जो इंग्लैंड से लाया हुआ, ब्रिटिश टाइम का। तो इनका सोने चांदी का काम था, ये सोने चांदी को बनाने में इनके औजार है जो यूज करते थे। और ये पुराने पंखे हैं, रस्से से और हाथ से खींचने वाले होते हैं। अब ये 200 साल पहले का दरवाजा है, सागवान का लकड़ी है, सामने वाला नया। अब ये 19th सेंचुरी का फर्नीचर है जो मेड बाय बेल्जियम का है। वो पोर्ट स्टैम्प्स है जो प्रॉपर्टी डीलिंग में काम में लेते थे, तो ऑनर यहाँ बैठता था। और ये बेल्जियम का घड़ी है, नीचे उसमें चाबी भरा हुआ चैन है, 2-3 और चैन को खींचते थे, चाबी भरी जाती थी। ये 80 साल पुराना पंखा है जो दिल्ली स्टेट से लाया हुआ है। तो 1935 के बाद में राजा के टाइम में जनरेटर वाला लाइट आ गया था, तो इसका लीक मेड बाय वुड का है। पटवा जो राजा ने उपाधि दिया था, तो ये लोग सोने चांदी के धागों में मोती पिरोना, तो ये मोतियों का मंगलसूत्र, ये कुंदन वर्क है। कुंदन का जो काम होता है सोने चांदी में होता है, ये यहाँ का ट्रेडिशनल है। मारवाड़ी में इसे बोलते हैं ईश्वर गणगौर शिव पार्वती। तो आज भी पटवा सेठ लोगों के कुछ वर्कर सुनारों की गलियों में सोने चांदी का काम करते हैं। यहाँ का जो मेकिंग चार्ज 80-90 रुपये प्रति ग्राम है, वो का वो कल्याण तनिक ज्वेलर्स 150-200 रुपये लेते हैं। साड़ियाँ सब नहीं रखी। अब ये पालकी, तो प्राचीन टाइम में लेडीज का जो फेस है ऊपर नहीं होता था, पर्दा थी, सो साइडों में तो हुक से कपड़े से कवर करके सेठानी को बाहर और शादी में यूज होता था। ये कम्बोट है, सेठानी ब्रिटिश लोगों के लिए। और ये फोल्डिंग वाला साइकिल है, एक्सरसाइज जो लॉन्ग वे दूरी तय करने के लिए। कितने साल पुराने रहे होंगे साइकिल? ये 150 साल पुराना है, ब्रिटिश टाइम का है।
ओके। और ये रूम के अंदर रूम है, कुछ कमरे गर्मी में ठंडे, कुछ सर्दी में गर्म। तो ये क्लाउड और वेदर के हिसाब से हवेलियाँ बनी हुई है, जलवायु को देखते हुए। 100 से 150 साल पुराना पोर्ट्स है। अब ये मेन गेट के ताले, जिसके 5 हवेलियाँ में अलग अलग मेन गेट और बेसमेंट में ताले यूज होते थे। ये ताला हस्बैंड और वाइफ का है। अगर वाइफ को ज्वेलरी चाहिए तो हस्बैंड के पास जाना पड़ेगा, अगर हस्बैंड को रुपया पैसा चाहिए तो वाइफ के। तो इसमें 2 चाबी बाइंदा है, सेठ और सेठानी का। जैसे बैंक में जॉइंट अकाउंट, तो पट्टे लोग बैंकर से खजांची राज्य को पैसा फाइनेंस करते थे। ओके। ये ऊँट के ऊपर यूज होता है। उनका जो बिजनेस चलता था कैमल कारोबार, कैमल जो डेजर्ट का शिप माना जाता है, तो ये लोग पाकिस्तान के अफगान चाइना जाते थे। और ये सब ताले जो अलमारियों में यूज होते थे। और ये दिया लगाने के छतें लकड़ी की होती थी। जब कचबुज में अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, दीमक, ये हवेलियाँ 200 साल पहले की है, तो ये डैमेज हो गई थी। इसको दोबारा मेंटेनेंस करके एवरी रूम का सीसीटीवी फुटेज कैमरा जो अपन विजिट कर रहे हैं नीचे से पहुंच चुका है। और ये ड्रेसिंग रूम इधर आ जाओ, छोटा रूम है भैया, थोड़ा इधर आ जाओ। ये इनका ड्रेसिंग रूम है। ये 150 साल पुराना फर्नीचर है, 60-70 साल पुराने शेठानियों के कपड़े हैं। तो उस जमाने में वेलवेट जरी कैसी टाइप गोटा पद्धति चलता था। अब इसका फैशन वापस आ रहा है शादियों में। हाँ। और ये ऑल्ड स्विंग मशीन है, विल्सन कंपनी का, मेड बाय यूएसए। 130 साल पुराना सिलाई मशीन, चांदी के धागों द्वारा बनाया हुआ साड़ी, केरोसिन ऑपरेट करने वाला प्रेस, लेडीज कॉम, वो वेट मशीन। और ये अलमारी है, देखो कबर सामान रखने के लिए, ऊपर सामान स्टोरेज, पीछे वेंटिलेशन। ये दिया लगाते थे, ऊपर काला होता था, काऊ का मक्खन और पीपरमेंट रगड़ के सूरमा और काजल बनाते थे। अच्छा। तो ये सब 16 श्रृंगार करते हैं। ये सब मीनाकारी का काम है, जो गोल्ड वाटर है, सोने का पानी है। तो समझ लो ये उस जमाने का अंबानी था, राजा के टाइम का। पटरा सेठ, तो पटरानियाँ रहती थी यहाँ पे, सेठानियाँ। सेठानियाँ। हाँ, क्या बोल रहा हूँ? YouTube है ये 8 दिन बाहर आते ये बाहर सरकार बाहर बोल मैं गाइड की कौन कर वर्क में कर गाइड को माको कौन एवरी बिल्डिंग बाय द 2 किचन। फैमिली का किचन आज भी नीचे, उस जमाने में भी नीचे ही था। जब बाहर से मर्चेंट गेस्ट वगैरह आते थे तो उनका खाना ऊपर बनता था। तो ये लोग बारिश और ठंडी के समय बाहर, बारिश और ठंडी के समय अंदर खाना, और गर्मी के टाइम में बाहर। कोई मिट्टी और लोहे के चूल्हे होते थे, जो भी लकड़ी वगैरह जला के खाना नौकर जाकर जो भी धुआं ऊपर निकलता था, और यहाँ खिड़कियों से बाहर निकलता था। तो ये 100 साल पुराना ओल्ड पॉट्स है, बर्तन है, जो डिस्प्ले किया। ये नूडल्स मशीन, सेवैया, चाउमीन, मैगी वगैरह बनाने के लिए नूडल्स 2 मशीनें हैं। और वो ऊँट के चमड़े और हड्डी का मटका, इसमें घी आता था। ये 20 किलो का 10 साल तक घी खराब नहीं होता था। तो और घी से पहले इसमें RDX बारूद आता था। और ये लेमन ऑरेंज जूसर है, लेमन ऑरेंज जूसर, चपाती सेकने के लिए, आइसक्रीम मेकर। और ये खाना और मिठाई बनाने के बर्तन है। तो उस जमाने में लोहा, तांबा, पीतल ज्यादा यूज होता था, क्योंकि यहाँ हरी सब्जियाँ नहीं थी। ये पूरा डेजर्ट और ड्राई इलाका था। तो यहाँ गट्टों की सब्जी या कैट सांगरी वो साल 2 महीने के लिए उगती थी। तो उसमें जितने भी आयरन, लोहे के जो मिनरल्स होते थे वो पूरे इसमें सब्जी में आ जाते थे। वो हेल्थ के लिए अच्छा मानते थे, तांबा और लोहा। और वो अनाज पीसने का चक्की है, जिससे लेडीज का एक्सरसाइज। ये चूल्हा, उससे पहले मिट्टी के चूल्हे होते थे। ये ओपन कोर्टयार्ड है। तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे जो कम बारिश होता है वो जैसलमेर में होता है, क्योंकि ये पूरा डेजर्ट और ड्राई इलाका है। जब उस जमाने में बारिश होता था तो नाली, हर घर में नाली होता था। ये बारिश का पानी, वाटर रेन हार्वेस्टिंग स्टोरेज, पानी स्टोरेज के कितने लोगों का अपना खाना आधा केजी तोल के नहीं बना। और वैसे भी आज से 30 और 40 साल पहले जैसलमेर कोई नहीं आता था। मतलब जैसलमेर देखना काले पानी की सजा थी। क्यों थी? पानी की समस्या थी, पूरा डेजर्ट और ड्राई इलाका था, होटल, रोड, ट्रांसपोर्टेशन कुछ भी नहीं था। तब जैसलमेर देखने के लिए मारवाड़ी में कहावत है कि घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, तब देखो जैसा। मतलब घोड़ा ऐसा जो लकड़े का, जो रेगिस्तान डेजर्ट में चलता रहे, ना तो हरी घास, नहीं खाना, नहीं पानी। पिंड कीजिए पाषाण, पिंड बोलता आदमी की बॉडी को, अंदर जो शरीर है पत्थर के मापी
ऑटोमेटिक होना चाहिए। बख्तर कीजिए लोहे का, आदमी के कपड़े लोहे के समान हो। तो जैसलमेर में मई जून जुलाई अगस्त में जो गर्मी का टेम्परेचर होता है 48 to 52 डिग्री, बॉर्डर इलाके में 55 डिग्री, तो उस टेम्परेचर को सहन कर सके, बाई वॉक चल सके। तो ऑल टाइम में जो ट्रांसपोर्टेशन होता था बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, केबल कार, तो जैसलमेर पहुंचने में कई महीने कई साल लग जाते थे। लेकिन अभी बातें सब झूठी साबित हो गई। अब टाटा सुमो, कॉलेज सुमो, इंडिका ट्रेनें बस है 4 घंटे में जैसलमेर, और डेजर्ट के अंदर राजस्थानी फूड, फ्लॉक डांस, स्विच टेंट, कैमल राइडिंग विद बिस्लरी की पानी की बोतल के साथ में पैकेज टूर मिल जाते हैं। और 4 साल पहले दीना अंबानी, अनिल अंबानी यहाँ पे आए। उन्होंने 2.5 घंटे में साइट सीइंग और डेजर्ट में सनसेट करके बॉर्डर तक जाके सभी बातों को झूठा साबित कर दिया। और अपना चार्टर प्लान साथ में लेके आए। कहावत चेंज हो गई। नई कहावत आगे घोड़ा गाड़ी छोड़ के सीधी भरो उड़ान, चंद मिनटों में देख लो तिरकुटगढ़। तो तिरकुटगढ़ का किला है। और ये गेस्ट लोगों का खाना खाने का कक्ष। जब बाहर से मर्चेंट गेस्ट आते थे तो उन्हें राजस्थानी कल्चर में बैठ के खाना खिलाते थे। अंदर लेडीज, बाहर जेंट्स, गर्म पानी के लिए बॉयलर, साउथ में आज बीच में टी कॉफी होता है, स्टीम कुकर, लंच, आइस बॉक्स, कैंप फायर, मिठाई रखने के लिए वो हाथ से चलाने वाला पंखा है। नौकर चलाता था, नौकर का पसीना आता था। हाँ, सोने का पानी नहीं है। तो ये ड्राइंग रूम होता था वीवीआईपी लोगों के लिए। ओके। और ये 80 साल पुराना ग्रामोफोन, ये 1925 का फ्रिज है जो केरोसिन से चलता था, नॉन इलेक्ट्रॉनिक फ्रिज। और ये इटली की राजधानी रोम से लाया हुआ घड़ी। यहाँ 2 लेडी नाच गाना कर रही है, व्यापारी है, गेस्ट है, ब्रिटिश से नाच गाना देख रहे हैं। और ये एस्ट्रोलैब यानी कि ज्योतिष शास्त्र। इनके जो एडवाइजर, सलाहकार, ब्राह्मण पंडित होते थे, इन लोग ज्योतिष, वास्तु, भूगोल, शास्त्र, नीचे वही पत्थर का घड़ी, इसमें नंबर और 4 दिशाएं, जहाँ इसका शैडो पड़ता था तो लोग समय को जान के ब्राह्मणों से एडवाइस लेके कैमरा कारोबार निकल पड़ते हैं। जैसे जयपुर दिल्ली में जंतर मिलते हैं, इसमें उर्दू और अरबी में लिखा हुआ है। केबल कार कहाँ रहती थी? केबल कार जहाँ पे सूर्य का प्रकाश होता था वहाँ कहीं व्यापार क्या देते हैं? यहाँ से रास्ता देखिए, रास्ते 3 टिकट चेक करेंगे। व्यापारी लोग हर चीज देख कर टिकट दे दो भैया। ये इनके लेटर्स हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आ गया, इंडिया में पोस्टल चालू हो गया। तो इंडिया में पोस्टल कौन सी सन में चालू हुआ था मालूम है? 1837। ये जो लेटर विक्टोरिया एडवर्ड किंग जॉर्ज के टाइम की लेटर है। 1837 से 1947 की लेटर है। तो ऑल ओवर एशिया में 350 दुकान था, ड्राई का, स्पाइस का, वुडन का, एलिफेंट आइवरी का, अफीम, सोना चांदी का। ये लोग पोस्ट कार्ड हो रहा। उससे पहले इनके एम्बेसडर होते थे। एम्बेसडर से पहले पूजा, उससे पहले कोटा। तो एक फैमिली की कोटा में रही, मैं कह रहे तो नहीं, इंडिया पाकिस्तान का डिवाइडेशन हो गया, सिल्क रूट खत्म हो गया। तो बुद्ध सिंह जी बाफना थे, कोटा में है। तो करीब 8 या 9 साल हो गए उनकी डेथ हो। और उनके लड़कों का बहुत बड़ा बॉम्बे में मार्केट है। तो वो जैसलमेर से गए हुए बुद्ध सिंह जी बाफना, कोटा में है। हाँ बिल्कुल। तो आप पता करना जो प्रॉपर है जैसलमेर के, तो अलग अलग जगह ये लोग जैन लोग बसे हुए हैं। अभी उस जमाने में सब कमरे रहने के लिए होते थे। तो ये बहुत बड़ा फैमिली था। आज भी बड़ा ही है। तो टूरिस्ट अट्रैक्शन के हिसाब से इंडिया का कल्चर दिखाने के लिए टर्बन्स ऑफ इंडिया, पगड़ी और साफे रखे हुए। तो प्राचीन टाइम में आदमी का जो पहचान होता था कास्ट और एरिया के हिसाब से, जैसे राजपूत है, ब्राह्मण है, मुस्लिम है, मुनि है, फार्मर है, विष्णु है, जाट है, चौधरी है, पटेल है, मल्टीपल में भी यूज होता है। पगड़ी इज्जत भी होता था आदमी का। शादियों में भी यूज होता है। पगड़ी रस्म होता है, जैसे कोई एक्सपायर हो जाता है तो पगड़ी करते हैं। लड़की के पियर वाले लड़की के ससुराल पगड़ी लेके जाते हैं। हाँ। दूसरा, अपन दोनों में फाइट हो गया, अगर आप मेरे से पावरफुल हो तो मैं पगड़ी उतार के सरेंडर कर दूंगा। ये सिर्फ लोगों का छड़ी है, चांदी का, पीतल का, लोहे का। और ये 1880 का कैमरा है, मेड बाय इंग्लैंड का। इसी की कॉपीराइट है। ये 2 नंबर वाला बिल्डिंग है जहाँ भी अपन खड़े थे, नीचे पूरा डेजर्ट है। तो ये सैंड के ऊपर हवेली में बना हुआ है। यहाँ का जो स्टोन है येलो सैंड स्टोन है। और ये ऑनर लोग बालकनी विंडो में खड़े, ये हवेली का गेट, ये 5 बिल्डिंग। इस फोटो को 111 साल हो गया, हवेली 200 साल पहले का है। और ये हारमोनियम पियानो 1308 साल। और ये जैसलमेर का किला है। ये इनकम टैक्स ऑफिस था राजा के टाइम में। और ये पूरा डेजर्ट है, जितने लोग सब पगड़ी में। और ये परफ्यूम कराची चाइना से आती थी। फंक्शन टाइम में यूज करना, या फिर 10-12 तक सेठ लोग छेछाड़ियाँ नहाती नहीं थी, तो पानी की समस्या थी। यहाँ पे पानी कम था।
सब लिखा हुआ है उस हिसाब से पहन दे तो इसके साथ में रखते हैं। देखने में तो पूछने की जरूरत है। जैसे आप उस समय यही था कि अभी मैं आपको ये पूछूंगा आप कौन सी गाड़ी में आप ये क्या मतलब है, तो वो चीज भाई ये भी बहुत बड़ी है यार। सर ये हम लोग एक ही हवेली में विजिट कर रहे हैं ना अभी तक? हाँ, मेन यही हवेली है जिसमें पॉट्स रखा हुआ है और मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस ये बाकी वाला जो कक्ष है सेठ सेठानी का एंटरटेनमेंट मनोरंजन कक्ष है। ये लोग खाली समय में चेस चौपड़ गेम्स खेलते हैं। इसी दो है, एक तो चौपड़ है जो महाभारत में दिखा द्वित की हाँ, चौपड़। चौसर है जो कोड़ी से खेलते हैं। तो पूटी कोड़ी से जो कोड़ी बना ये करेंसी में भी बना है। ये सब गोल्ड वाटर है, मीनाकारी का काम है, रिस्टोर मेंटेनेंस किया हुआ है। ये जोधपुर का क्लॉक टावर है जो कॉपीराइट करके नया बना है जोधपुर घंटा का। और ये सेठ जी है तो 200 साल पहले फोटोग्राफी नहीं था, इमेजिन कल्पना के आधार पर पेंटिंग है। तेजस बिल्डिंग बिल्ड हुआ है धुआं फिर बाफना, इनके 5 लड़के मुड़ी मफिन का थाली सोने चांदी सिक्के थार का जैसा। और टेरेस से बेस्ट व्यू है फोर्ट और सिटी। वीडियो डिलीट हो गया यार, स्पेस पूरा हो गया हो जो है मेरा काटने नहीं है रिकॉर्ड भी नहीं करता उसके ऊपर नहीं चढ़ता बाकी देख ले। ये यहाँ से बेस्ट व्यू है किले का। और ये किले का फ्रंट पोर्शन है आगे वाला। ओके। एक्चुअली में देखा जाए तो राजस्थान कलरफुल सिटी है। पिंक सिटी बोलते हैं जयपुर को, यस। ब्लू सिटी सन सिटी जोधपुर, व्हाइट सिटी लेक सिटी उदयपुर, रेड सिटी बीकानेर, ये गोल्डन सिटी में सिटी गोल्डन फोर्ट। यहाँ जितना भी बिल्डिंग है गोल्डन और येलो सैंडस्टोन। येलो सैंडस्टोन। और बुद्ध सिंह जी बापना की आज भी मेरे ख्याल में कोटा में हवेलियाँ वगैरह है। अब ये कारीगरी है सब उस जमाने की है, 200 साल पुरानी है। ये झरोखा है। और ये वाला हवेली हम दिल दे चुके सनम में दिखाया पतंग उड़ाने का शॉट। अच्छा, हाँ। दूसरा जब सलमान खान अपने गुरु से संगीत सीख रहा होता है तो उस टाइम एक सॉन्ग आता है अलबेलो सजन आयो रे, उस टाइम ये किला और सिटी का व्यू दिखाते हैं। तो यहाँ काफ़ी मूवीज का शूटिंग भी होता है। ओके। और ये अलग अलग रास्ते थे, 1 2 3, लेडीज़ के लिए अलग, जेंट्स के लिए अलग, गेस्टों के लिए अलग पर्दा प्रथा थी। ये देखो कारीगरी कारीगरी फेमस है यहाँ की। और ये हाथी, ये शंख, ये कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र, अच्छा, पिकॉक, डक्स। इतनी छोटी छोटी जगह पे। और यहाँ का मेन जो फेमस है पीला पत्थर है, फॉसिल्स है। आप लेके जाइए मेमोरी के लिए। अगर दही जमाओगे तो पानी को नीचे बिठा देगा, दही चक्के की तरह जमेगा। तो वो पत्थर ऐसे थोड़ी ले जा सकते होंगे, यहाँ से थोड़ी ले जा सकते होंगे। यहाँ से ले जा सकते हैं। मिलता होगा शॉप। मिलता है ना। शॉप। पास में छोटा सा फैक्ट्री है जो मेरे मामा का ही है। आपको जेन्युइन प्राइस में मिलेगा, मतलब इतने से लेके इतना तक, वो तो साइज के ऊपर है। आपको दूध दही और वो माइक्रो ओवन में भी यूज होता है, आपको बता दें। तो मेमोरी रहेगा, फॉसिल्स है, येलो सैंडस्टोन है, बाकी जो कपड़ा है ये है, एम्ब्रॉयडरी है, तो सब जगह मिलता है। लेकिन पीला पत्थर आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो मेमोरी के हिसाब से लेके जाओ, मेरा कहना है, बाकी डिपेंड अपने। हवेलियाँ हो गई। चलो यहाँ से नीचे जाना। ये एग्जिट आ गया, यहाँ से एग्जिट करना है। हवेली घुमा दिया। चलो। सेठ लोगों की हवेलियाँ हैं। फूलों के मकान ऊपर है। मैं तू रजनीगंधा और चाय मावली यार मैं गंगा का साई आइए मैडम आइए। एंड ऑफ द टूर। ये 2 स्टोरी बेसमेंट है, ज़्यादा क्राउड और कंजेस्टेड और अंदर वेंटिलेशन नहीं होने के कारण बंद कर। हेलो। पहले यहाँ किचन हुआ करता था, अब ये ट्रस्ट का सेमी कॉपी शॉप से राजस्थानी सूट ड्रेस बनती। और ये हवेलियों के आसपास पहले डेजर्ट ज़्यादा हाथी खड़ा है। तो ये सब 19th सेंचुरी का पिक्चर है। चलो भैया। गोदी को तो सारे बच्चे पीछे
थैंक यू सो मच सर।